ईडीयू स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ यूपीटीजीटी पीजीटी ईएलटी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को भारत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। दूसरा, राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिया गया है? भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान दिया गया है। तीसरा, राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? अनुच्छेद 344 के द्वारा। चौथा, राजभाषा पर गठित संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य, 20 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से। पाँचवां, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन से संबंधित प्रावधान दिया गया है। छठा, कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। सातवां, मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के लिए कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश। आठवां, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 31 है, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश। नौवां, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है दिल्ली में। 10वां, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, वह एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, अथवा एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत विधिवेत्ता हो, वही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। 11वां, किसके अनुमोदन पर सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन पर सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर सुनवाई कर सकता है। 12वां, सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ गठित की गई थी। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ गठित की गई थी, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या 13 थी। 13वां, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो लकवे का शिकार हो जाने के कारण भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सके। जफर इनाम वरिष्ठता सूची में प्रथम स्थान पर होने के बाद भी भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सके, लकवे के शिकार हो जाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1977 में HR खन्ना की वरिष्ठता का उल्लंघन कर किसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? MH वेग को HR खन्ना की वरिष्ठता का उल्लंघन कर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। 15वां, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। 16वां, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 126 के अनुसार राष्ट्रपति। 17वां, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 127 के तहत। 18वां, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। 19वां, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब होती है? जब सर्वोच्च न्यायालय का सत्र आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की गढ़पूर्ति न हो, तब सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। 20वां, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। 21वां, तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं, केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। 22वां, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का पद अवधि होती है 65 वर्ष की आयु तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पद अवधि होती है। 23वां, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 124(4) में। 24वां, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था? M हिदायतुल्ला।
25वां, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि तक कार्य करने वाले न्यायाधीश थे वाई चंद्रचूड़। 7 वर्ष 5 माह तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर इन्होंने कार्य किया। 26वां, सबसे कम समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति थे के.एन. सिंह। इन्होंने मात्र 18 दिनों तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य किया। 27वां, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थीं फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थीं। 28वां, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे के.जी. बालकृष्णन। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। 29वां, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका कोई व्यक्ति भारत में किसी भी न्यायालय में प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता है। 30वां, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।